प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम फल उत्पादन में पढ़ेंगे आंवला। आंवला में से जो क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में जो बार बार आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेंडेस चेरी के बाद में किसमें पाया जाता है? आंवला में। और कितना पाया जाता है दोस्तों? 699 या ऑलमोस्ट 700 मिलीग्राम के आसपास। 600 से 700 आप बोल सकते हो ना, 600 से 700 मिलीग्राम पाया जाता है। इसके अलावा आंवला में से इसकी जो किस्में है, चकैया है, Na7 Na5 Na4 5 है ना, और जो फ्रांसिस हाथीजूल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कई बार इसके प्रवर्धन में से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो मोस्टली 2-3 जगह से इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। कई बार इसका नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे एक बार WO 2018 में इंडियन गूसबेरी पूछ लिया था, है ना। इंडियन गूसबेरी किसको कहते हैं ना, WO 2018। तो इंडियन गूसबेरी किसको कहते हैं? आंवला को ही कहते हैं ना। और इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन को कहते हैं ना। तो इंडियन गूसबेरी वगैरह ऐसे है ना। तो इसका नाम क्या है, प्रवर्धन क्या है, और पुष्पन का समय क्या है, कैसी मृदा चाहिए, कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे बेसिक जानकारी। और सबसे पहले है आंवला, और आंवला का पढ़ेंगे पहले वानस्पतिक नाम, है ना। तो इसका वानस्पतिक नाम है अम्बलिका ऑपिशिनेलिस। अम्बलिका ऑपिशिनेलिस। अम्बलिका ऑपिशिनेलिस इसका नाम है दोस्तों। ये नया वानस्पतिक नाम है, अगर पुराना पूछे तो फाइलेंथस अम्बलिका है। फाइलेंथस अम्बलिका, फाइलेंथस अम्बलिका। फाइलेंथस अम्बलिका ये इसका पुराना वानस्पतिक नाम है दोस्तों। पुराना वानस्पतिक नाम है फाइलेंथस अम्बलिका है। और इसके बाद में फिर जैसे इसके कुल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका कुल भी इंपॉर्टेंट है। इसका कुल है U4BSC। U4BSC आंवला का, अरंडी का, रतनजोत का, है ना। जैसे आंवला तो हो ही गया, अरंडी और रतनजोत का भी क्या होता है? U4BSC होता है। रतनजोत जो काली क्रांति से संबंधित है, अरंडी रिसिनस क्यूमिनस है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत को माना जाता है। इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो इंडिया है। और कभी कभी इंडो चाइना रीजन भी आ जाता है, जैसे आम के अंदर इंडो बर्मा था ना, तो इंडो चाइना क्षेत्र भी आ जाता है, इंडो चाइना क्षेत्र, है ना। तो इंडो चाइना हो गया। फिर इसके बाद में दोस्तों इसमें 2n इक्वल टू होते हैं 18, 18 पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसमें? 2n इक्वल टू 18। फिर इसके बाद में दोस्तों सॉरी 28 होती है, गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। इसके बाद में दोस्तों इसके अन्य नाम, अन्य नाम में अभी अपनी चर्चा की थी। एक तो इसका होता है इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको मलाका ट्री बोला जाता है। इसके अलावा इसको अमृत फल भी बोलते हैं, अमृत फल है। इसके अलावा मलाका ट्री है, मलाका ट्री है, अमृत फल है। 21वीं सदी का फल भी बोला जाता है इसको, 21वीं सदी का फल, 21वीं सदी का फल भी बोला जाता है। तो ये कुछ हल्की जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में और इसके जो सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों इसका जो फल का प्रकार है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैप्सूल, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। फल का प्रकार क्या है? इसमें कैप्सूल है, ये भिंडी में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भिंडी में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें खाने वाला भाग या एडिबल पोर्शन, खाद्य भाग। तो खाद्य भाग में दोस्तों इसमें इसका मेसोकार्ब और एंडोकार्ब दोनों खाए जाते हैं, मेसोकार्ब एंड एंडोकार्ब। मेसोकार्ब और एंडोकार्ब दोनों खाए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें जो है खाद्य भाग के बाद में आता है इसमें प्रवर्धन। प्रवर्धन दोस्तों इसमें किया जाता है पेच बडिंग या सिल्ड बडिंग से, पेच बडिंग ऑब्लिक शील्ड बडिंग। दोस्तों डायग्राम में देखते हैं पेच बडिंग शील्ड बडिंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों इसमें ये आंवला की एक जो है टहनी है,
इसके अंदर अपन यहां से देखिए, यहां से थोड़ा सा पेच के आकार का है ना, ये छाल उतार देते हैं, देखो पेच को ओपनिंग कर ली, और फिर दूसरी यहां से पेच लाएंगे इसी आकार का है ना, सांकुर शाखा से, उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा पेच होगा, उसमें बड होगी, कलिका होगी, और इसको यहां लगा देंगे, फिर टाइड यानी बांध देंगे, और ये कहलाता है पेच बडिंग, शील्ड बडिंग, पेच बडिंग या शील्ड बडिंग। दोस्तों ये किसमें अपनाया जाता है? ये आंवला में अपनाया जाता है। आंवला के अलावा दोस्तों ये बीलपत्र में भी अपनाया जाता है, आंवला और बीलपत्र दोनों में अपनाया जाता है। फिर से अपने जहां बेसिक्स लिख रहे थे वहीं चलते हैं। तो प्रवर्धन की विधि मैंने आपको समझाई थी, पेच बडिंग, शील्ड बडिंग होती है, डायग्राम देख लिया। फिर दोस्तों इसमें जो परागण होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बी से होता है, मधुमक्खी से होता है, मधुमक्खियों से होता है। फिर इसके बाद में आंवला का जो फल होता है, इसमें कशेलापन भी पाया जाता है, कशेलापन पाया जाता है दोस्तों आंवला में टेनिन के कारण। और टेनिन जो है इसके अलावा चाय में भी होती है, आंवला में भी होती है, इसके अलावा लौंग में भी होती है टेनिन, चाय लौंग इनमें भी पाई जाती है टेनिन। और इसके बाद में इसमें विटामिन सी 600 से 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। तो अगर यूं आ जाएगी स्कर्वी रोग में उपचार करने वाला फल कौन सा, तो स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से, और ये जो है विटामिन सी को दूर करने वाला है। फिर इसके बाद इसमें पुष्पन आते हैं फरवरी मार्च में। इसमें जो दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की, वो दूरी रखी जाती है दोस्तों 8 × 8 मीटर स्क्वायर दूरी रखी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में इससे तैयार होने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ कौन कौन से इससे तैयार होने वाले? दोस्तों एक तो आंवला से होता है च्यवनप्राश, और एक होता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का जो कंपोजिशन होता है वो आंवला के साथ में दो फ्रूट और होते हैं, औषधि है ना, आंवला प्लस हरड़ प्लस बरड़, है ना, ये तीनों का चूर्ण होता है ना। तो ये त्रिफला चूर्ण है, और इसके साथ ही दूसरा जो है च्यवनप्राश है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि आंवला से सबसे अच्छा क्या बनाया जाता है? मुरब्बा बनाया जाता है, जिसको प्रिजर्व भी कहते हैं। इसका टीएसएच वगैरह, इसमें जो है शुगर कंटेंट, वो अपन जब परिरक्षण वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना। तो ये हो गया इससे बनाने वाली चीजें हो गई। फिर इसके बाद में आता है इसकी जलवायु। आंवला आसानी से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। उपोष्ण जलवायु में, उपोष्ण में बेर है, नींबू है, खजूर है, आंवला है। जबकि उष्ण के अंदर क्या है? आम, केला, नारियल, सुपारी, काजू, ये सब किसमें होते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं, है ना। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन सॉइल के पीएच की, मृदा का पीएच, तो मृदा का पीएच मान दोस्तों इसमें होता है 6.5 से 9.5। तो ऑलमोस्ट जो है आंवला एल्केलाइनस सॉइल में उगाया जा सकता है, क्षारीय मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है, क्षारीय मृदाओं में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं दोस्तों किस्में, वेराइटीज के बारे में पढ़ते हैं। आपके जो +2 लेवल के एग्जाम आते हैं 12वीं के बाद में, उनमें आपको सिर्फ नाम नाम पूछा जाता है। उनमें कभी भी ये नहीं पूछता कि इसमें एकांतर फलन की समस्या होती है, एक आंतरिक उत्तक्षय पाया जाता है, या चकैया किससे चयनित है ना। फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अध्ययन कर लेते हैं, है ना। एक बार स्लाइड में कुछ किस्में लिखी हुई है उनके बारे में बता देता हूँ, और फिर अपन सविस्तार चलते हैं, है ना। स्लाइड में अपने किस्में दे रखी है, जैसे ये, जैसे इसमें BSR फर्स्ट है, चकैया है, ये चकैया है। इसके बाद में Na7 है, कंचन है, कृष्णा है। ये कुछ किस्मों के जो है डायग्राम्स दे रखे हैं, फ्रूट की साइज दे रखी है ना। अब अपने एक स्लाइड में जो है इसकी, जहां अपने लिखा था किस्में एक एक पढ़ते हैं ना, तो कुछ देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले है चकैया। दोस्तों इस चकैया किस्म में जो है एकांतर फलन की समस्या ज्यादा होती है और आंतरिक उत्तक्षय के प्रतिरोधी रहती है। एकांतर फलन की समस्या आम के अलावा आंवला में भी होती है। एकांतर फलन की समस्या अधिक होगी, और आंतरिक उत्तक्षय जिसमें फल फट जाते हैं, आंतरिक उत्तक्षय होगा इसमें कम।
आंतरिक उत्तक्ष्य के होगी ये प्रतिरोधी, तो आंतरिक उत्तक्ष्य तो होगा कम, और इसमें क्या होगा, एकांतरफलन की समस्या। फिर इसके बाद में दोस्तों आती है बनारसी। यह बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त है, और ये बनारसी बेर की भी किस्म है, ये मुरब्बा के लिए अच्छी है और अगेती किस्म है। कैसी किस्म है? अगेती किस्म है। इसके बाद में बनारसी के बाद में दोस्तों आता है आपका फ्रांसिस हाथीजूल। फ्रांसिस, और फ्रांसिस का ही दूसरा नाम क्या है? हाथीजूल है। फ्रांसिस या हाथीजूल, इसके अंदर आंतरिक उत्तक्ष्य की समस्या पाई जाती है। इसके फल अंदर से फट जाते हैं, जो बोरोन की कमी से होता है। आंतरिक उत्तक्ष्य की समस्या अधिक, आंतरिक उत्तक्ष्य की समस्या इसमें क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों एन ए सीरीज आती है ना, ये जो एन ए है ये है नरेंद्र आंवला। नरेंद्र आंवला दोस्तों, ये एन ए जो सीरीज है, Na4 है, Na5 है, 6 7 8 9 तक जो भी है, ये सीरीज जो है नरेंद्र नाम इसलिए पड़ा है कि ये सारी की सारी किस्में कहां से विकसित है? नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। और एक कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? फैजाबाद। और वर्तमान में इसी फैजाबाद का नाम क्या है? अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या। ये वहां जो है यूनिवर्सिटी है एनए, उसके नाम से है। तो देखो Na4 नरेंद्र आंवला 4, और इसी का दूसरा नाम है कंचन। और एक किससे चयनित है? चकैया से चयनित है, चकैया से चयनित है। तो इसको डेवलप इससे किया। फिर Na5, इसको दोस्तों कहते हैं कृष्णा। Na5 को कहते हैं कृष्णा। और ये जो है ये बनारसी से चयनित है, इसका फल सबसे बड़ा होता है। बनारसी से चयनित और फल बड़ा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, Na4 हो गया, Na5 हो गया, Na6 नरेंद्र आंवला 6, और इसको कहते हैं अमृत। और दोस्तों ये कैंडी बनाने के काम में आता है। कैंडी होती है सूखी हुई चाशनी, फल के चारों तरफ लपेट देते हैं, जैसे आगरा का पेठा होता है ना, वो एग्जाम्पल है कैंडी का। किसका है? कैंडी का, जिसका टीएस 70 से 75 के बीच में होता है। ये कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है। ये किससे चयनित है? चकैया से है। चकैया किस्म से इसको जो है डेवलप्ड किया गया है, विकसित किया गया है। तो Na6 हो गया। इसके बाद में आती है दोस्तों Na7, नरेंद्र आंवला 7, और इसको कहते हैं नीलम। और नीलम एक पछेती किस्म है, और ये चकैया से किससे, सॉरी फ्रांसिस से चयनित है। ये एक पछेती किस्म है और फ्रांसिस हाथीजूल से चयनित है, फ्रांसिस से चयनित है, फ्रांसिस से चयनित किस्म है Na। फिर इसके बाद में आता है Na9। इसको कई जगह दोस्तों इसको भी नीलम लिखा जाता है, लेकिन कई बुक्स में नहीं है, इसलिए आप Na9 याद रख ले। बनारसी से चयनित है और अगेती किस्म है। यह भी अगेती है, और किस किस्म से बनाई गई है? बनारसी से बनाई गई है। इसके बाद में दोस्तों जो बची हुई किस्में हैं, इनमें एक तो आती है आपकी गौमा ऐश्वर्या। गौमा ऐश्वर्या पेड़ की है, गौमा कीर्ति, और यह है गौमा ऐश्वर्या। गौमा ऐश्वर्या कहां से चयनित है दोस्तों? तो गौमा ऐश्वर्या जो चयनित है दोस्तों, वो है आपकी CIAH बीकानेर से, है ना। कहां से है? CIAH बीकानेर से चयनित इसको माना जाता है। इसके बाद में जो है आपकी कुछ किस्में और जो बच जाती है, उनमें से जैसे आपके बलवंत है, बलवंत के अलावा भवानी है, सागर है। तो अन्य किस्मों में जैसे बलवंत है, भवानी है, भवानी के बाद में जैसे BRS फर्स्ट है, इसको भवानी सागर बोलते हैं, भवानी सागर फर्स्ट है ना। और इसको बोलते हैं BRS फर्स्ट, जैसे कि अपने डायग्राम में पढ़ा था ना BRS फर्स्ट, तो ये है। इसके अलावा जैसे अगेती पछेती मध्यम मैंने आप लोगों को यहाँ बताई दी है ना, तो थोड़ा बहुत आप इनमें नाम जरूर रट लेना। जैसे Na4 कृष्णा है, Na5 जैसे मान लो कंचन है, इसके बाद में जैसे अमृत है, नीलम है, बलवंत है, फ्रांसिस हाथीजूल है, चकैया है, ये किसकी है? आंवला की किस्में हैं, है ना। और भी जैसे मान लो कि जब बाकी चीजें याद नहीं हो, तो अब पढ़ेंगे इसके रोगों में।
तो रोगों में दोस्तों पहले स्लाइड देखते हैं। ये रहा आंवला के प्रमुख रोग। तो रोगों में एक नंबर पे देखो दोस्तों, ये दे रखे हैं रस्ट ऑन फ्रूट्स और रस्ट ऑन लीव्स। इसके अंदर क्या होता है, रिंग रस्ट पाई जाती है। रिंग रस्ट का मतलब होता है गोल गोल आकार में, है ना। ये रेवेनेलिया जो फंगस है वो देखो गोल गोल, ये फलों में गोल गोल प्रकार से जो इसमें आकार राउंड शेप्ड जो है इसमें सिम्टम्स आते हैं। और ऐसे देखो पत्तियों में गोल गोल से धब्बे बने हुए हैं ना। तो ये है आपकी रिंग रस्ट। जबकि मैंने रिंग स्पॉट किसमें बताया था, पपीता में। पपीता में क्या बताया था, रिंग स्पॉट। पपीता में रिंग स्पॉट था और ये रिंग रस्ट है दोस्तों। तो ये कौन से कवक से होता है, ये होता है रेवेनेलिया अम्बलिका। ये होगी रिंग रस्ट, रेवेनेलिया अम्बलिका। रेवेनेलिया अम्बलिका क्या है, एक कवक है, फफूंद है, इससे इसको ये इससे होती है और ज्यादातर ये आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा फैलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रिंग स्पॉट पपीता का रोग है जो किससे होता है, ये वायरस से होता है। किससे होता है, ये वायरस से। जबकि रिंग रस्ट, रस्ट यानी होती है रोली, है ना। तो ये रोली किससे होगी, ये होगी आपकी एक फंगस से होगी। इसके बाद में दूसरा जो रोग है दोस्तों, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। दूसरा होता है, इसको कहते हैं अपन आंतरिक उत्तक्ष्य। वैसे ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आंतरिक उत्तक्ष्य क्या है, ये एक दैहिक या कायिकीय विकार है जो बायोटिक पैथोजन से नहीं होकर एबायोटिक स्ट्रेस से होता है ना, अजैविक कारकों से होता है, पोषक तत्वों की कमी से। इधर देखिए स्वस्थ पौधे, ये स्वस्थ फल है और ये वाले जो फल है आंवला है, इनके बीच बीच में से जो है उत्तकों का जो है क्षय हो रखा है, मतलब फटे हुए हैं अंदर से। ऐसा ही आम के अंदर होता है। तो इसको बोलते हैं आंतरिक उत्तक्ष्य, इंटरनल नेक्रोसिस। आंतरिक उत्तक्ष्य, इंटरनल नेक्रोसिस। और ये होता है बोरोन की डिफिशियंसी से, इंटरनल नेक्रोसिस। और ये हो जाएगा बोरोन की कमी से। और बोरोन की कमी को दूर करने के लिए किसका स्प्रे करते हैं, बोरेक्स का। कितना परसेंट करते हैं, 0.6%। और बोरेक्स में क्या होता है, बोरोन कितना होता है, 11%। और बोरेक्स बाजार में किस नाम से मिलेगा दोस्तों, सुहागा के नाम से ना। ये तो केमिकल नेम है और ये इसका ट्रेड नेम है। तो ये दो छोटे छोटे जो है रोग हैं, हालांकि इसको रोग नहीं बोल सकते, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, दैहिक विकार है। इसके बाद में बढ़ते हैं कीट में, है ना। तो कीट लगता है इसमें शूट गाल मेकर। ये क्या कर देता है, जड़ों में और पत्तियों में और इनमें जो है मोटे मोटे से जो गाल, गाल का मतलब होती है, मतलब कोशिकाओं को फुला देता है, मोटा कर देता है, स्वेलिंग कर देता है ना। और एक जो है गुंबद नुमा सी संरचना बना देता है। देखो ये थोड़ा क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि नर्सरी प्लांट्स इन्फेक्टेड विद शूट गाल मेकर। ये देखो जड़ों के अंदर मोटी सी गांठ बन गई। यहाँ देखो जो ये पौधे की पत्तियां हैं इनके ऊपर भी यहाँ गांठे सी बनी हुई है ना। तो ये शूट गाल मेकर है। क्या है, शूट गाल मेकर है। बेटोउसा स्टाइलोफोरा इसका नाम है। तने के ऊपर और इनके ऊपर फोड़े से नजर आती है, सूजन सी नजर आती है ना। तो ये है शूट गाल मेकर, शूट गाल मेकर, है ना, गाल बनाने वाला या जो है मोटी मोटी गांठ जैसी संरचना बनाने वाला है। ये किसका है, आंवला का प्रमुख कीट है। आंवला का प्रमुख कीट है। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि शूट गाल मेकर के बाद में इसकी कई बार जैसे तने की जो छाल होती है, इस छाल के अंदर भी जो है कुछ कीट जो है अंदर की तरफ खोखला कर देते हैं। तो इनको शुद्ध भाषा में तो बोलते हैं शाल भक्षक, और वैसे बोलते हैं बार्क कैटरपिलर, बार्क कैटरपिलर। हालांकि यहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस कम ही पुटअप किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इसमें दो कीट है। एक तो शूट गाल मेकर है जो जड़ों में और तने पर इन पे फपोले जैसे मोटे मोटी सी सूजन पैदा कर देता है, और एक होता है शाल भक्षक जो छाल को खाकर तने के अंदर घुस जाता है ना। और इसको बोलते हैं इंडरबोला क्वाड्रीनोटेटा। ये इसका क्या नाम है, जूलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है। इसमें क्या करते हैं, तने के अंदर अब जो है दवाई का प्रयोग तो हो नहीं सकता, तो जो इंजेक्शन होता है इस इंजेक्शन में मोनोक्रोटोफॉस दवा भर के और फिर तने की जो सुरंगें होती है उनमें छोड़ा जाता है। या फिर जैसे केरोसिन वगैरह जो होती है, इसको क्या होता है, रुई में भिगोकर रुई के टुकड़ों को फिर तने के जो छेद होते हैं उन छेद में डाला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अपने रोग हैं, कीट हैं, किस्में हैं, प्रवर्धन की विधियां हैं, पुष्पन कब आएगा, सामान्य परिचय क्या है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इनके ऊपर विस्तार से चर्चाएं की है। थैंक यू सो मच।